दर्शन हो गए हैं भाई, सभी ने देख लिए होंगे। कितने प्यारे दर्शन हुए भोले बाबा के, दिल खुश हो गया। और उसके बाद हम निकल रहे हैं नीचे के लिए। देखो मौसम कितना प्यारा हो गया है, धुंध हो गई सारे में। अब चलते हैं नीचे और उसके बाद सोनप्रयाग पहुंचते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अपना निकलते हैं बाबा केदारनाथ के लिए। सो फाइनली वी आर अराइव्ड इन सोनप्रयाग होटल। GMBM वालों के होटल है यहाँ पर हम रुक गए हैं। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर इस रात रुकने वाले हैं और अगले दिन जाने वाले हैं केदारनाथ। पर बाहर से जब हम आए तो GMBM वालों ने हमें बताया कि मतलब यहाँ पर जो है दिक्कत हो गई है, बारिश की वजह से 2 दिन के लिए यात्रा बंद कर दी गई। अब 2 दिन के लिए बंद कर दी गई और हमको अभी रहना पड़ेगा GMBM होटल के लिए बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। पर चाहे लगे 2 या लगे 3 दिन, हम रुकने वाले हैं GMBM होटल में और केदारनाथ के दर्शन करके ही जाएंगे। और आप लोग जय शंकर महाराज। सो हम अभी 2 दिन का वेट करने के बाद सोनप्रयाग में यहाँ से निकल रहे हैं केदारनाथ धाम के लिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हम। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऊपर भवन के लिए। और आपको वैक्सीनेशन डबल डोज होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी गौरीकुंड में चेकिंग होगी और उसके बाद सीधा अपना भवन के लिए निकल जाएंगे। चलते हैं केदारनाथ धाम, आपको कराता हूँ आज केदारनाथ धाम के दर्शन। तो भाई सोनप्रयाग से निकल गए थे और यहाँ गौरीकुंड पहुँचने वाले हैं। उसके बाद चलते हैं, ट्रैकिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर पैदल इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 2 दिन से यात्रा बंद थी, उसकी वजह से आज जब भीड़ एकदम से छोड़ी तो टैक्सी वगैरह कुछ नहीं मिली यहाँ पर। अभी फिलहाल गौरीकुंड पहुँचने वाले हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ धाम में आपका स्वागत है। भाई मैं दिल्ली वाला भाई अपने केदारनाथ के लिए यात्रा के लिए हमारे साथ ही निकल रहा है और इसने लगा ली इंजेक्शन। उसका असर देखो इस प्रकार हो रहा है इसका। पहुंच गए हैं गौरीकुंड, आप देख सकते हैं उधर की तरफ ये गौरीकुंड है। अब यहाँ से चलने वाले हैं जन्नत के रास्ते। ये रास्ता हमको सीधा जन्नत ले जाके छोड़ेगा। आज जन्नत किसी ने करके आती है। यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो है घोड़े, खच्चर और पालकी की सभी की सुविधाएं हैं। तो आप कहीं पर भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर सभी की सुविधाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर पालकी, घोड़े, खच्चर सब मिल जाते हैं ऊपर भवन तक। Cover 2 kilometers of the track and the view is just unpredictable. I just can't imagine what the view is on the top of the Kedarnath temple. Just see the view. चीरवा से पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर है छोटा सा, आइए उनके दर्शन कराता हूँ आपको। जय भैरव। कहाँ से हैं भैया? गाजियाबाद से। भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। फिलहाल अराउंड 3 किलोमीटर ट्रैक पूरा हो गया है। अभी तक हिम्मत हारे नहीं है, अभी तक भोले ने हिम्मत बनाई हुई है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, चलते हैं। केदारनाथ यहाँ से 13 किलोमीटर बचा हुआ है और जंगल चट्टी यहाँ से 100 मीटर बचा हुआ है। दर्शन करने के लिए बाबा के बेकरार है और चले आ रहे हैं। अब तो बाबा के धाम ही रुकेंगे जाके। देखते हैं बाबा कितनी देर लगाते हैं हम अपने पास बुलाने के लिए। जय बोले, जय।
यात्रा के दौरान यहाँ पर सीट वगैरह लगाई हुई हैं सरकार ने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कैंप में मिल जाएंगे, खाने पीने की सभी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर अपना भोले के दर्शन करने आराम से आ सकते हैं। अभी कुछ 12 किलोमीटर बताए केदारनाथ भवन, और यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, मतलब आप खाना पीना कर सकते हैं अगर आप नहीं लेकर आए हैं। और मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप नहीं लेकर आएँ तो ही फ़ायदे में रहेंगे, अपना यहाँ पर खा सकते हैं, सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी यहाँ पर, आराम से बैठकर आप यहाँ पर खा सकते हैं, देख सकते हैं आप सब। पहुँच गए हैं अपन। जंगल चट्टी पर आपको मेडिकल फैसिलिटी सारी मिल जाएंगी, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर मसल फटीग हो गई है, फिर वीकनेस आ गई है, तो यहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। और मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ आपको बस कि लस्सी जो पी रहा हूँ यहाँ पर 25 की दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी से भी यहाँ पर बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि वो बंदे यहाँ से ला के दे रहे हैं आपको, अवील करा रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर ला के दे रहे हैं, वो बहुत उनका शुक्रगुजार होना चाहिए हमको। तो बार्गेनिंग ना ही करें। तो जंगल चट्टी पार कर गए हैं, अब 200 मीटर के आसपास अपना रुद्र फॉल आने वाला है, उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद भीमपली, एंड फाइनली 12 किलोमीटर की अपनी केदारनाथ भवन की यात्रा है जो हमें पूरी करनी है जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन के लिए। लगी मेरी तेरे संग, लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लगी मेरी अरे नहीं चल पाएंगे। फिलहाल भीमपली पार कर दिया है और रामबाड़ा पहुंचने वाले 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से। और आप देख रहे हो नज़ारे यहाँ पे नज़ारे देखने को तो मिलेंगे ही, क्योंकि ये तो शिव की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। आधे से ज़्यादा रास्ता कंप्लीट हो गया है, चलते रहो, नींबू पानी पीते रहो, स्टैमिना बरकरार रखो अपना ऊपर तक। जल्दी कराते हैं आपको केदारनाथ।
बेस कैंप पहुंचने वाले हैं, पर हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी है चल कर। एक तो बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कत हो गई, बारिश में भीग गए हम सारे के सारे, और तबीयत भी थोड़ी लग रहा है कि ख़राब हो गई है। फ़िलहाल पहुंच गए हैं। ये भी ये देखो, सुबह हम चले थे वहाँ से 5:30 या 6 बजे अंधेरे में ही, और बाबा के द्वार पहुँचेंगे अंधेरे में ही। आपको दर्शन शायद मैं कल सुबह ही करा पाऊँ। सो फाइनली भवन पर पहुँचने वाले हैं। 800-900 मीटर रह चुका है, पर वो 800-900 मीटर हमको 8-9 किलोमीटर से भी ज़्यादा लग रहे हैं। अभी चलते हैं भवन पर और देखते हैं बाबा के दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर आरती मिल पाएगी ना मिल पाएगी। चलते हैं बाबा केदार धाम। इतने कष्ट भोगने के बाद, इतना चलने के बाद, सुबह से लेकर अब रात हो गई, आखिरकार जन्नत के दरवाजे के पास आ ही गए हैं। अभी यहाँ पर होटल में GMBM वाला होटल है हमारा, अभी हम यहाँ पर कुछ देर स्टे करेंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। लेग्स मसल बिल्कुल फटीग हो चुकी हैं। मतलब ये मान लो अगर मैं 5 घंटे ही वर्कआउट करता ना लेग का, तब भी इतनी फटीग महसूस नहीं होती मेरे को जितनी अब हो रही है। और मतलब नर्वस सिस्टम थोड़ा डाउन लग रहा है। अभी थोड़ा उसको नॉर्मल करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद चलता हूँ आपको भवन लेके, और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। 8 बजे आरती होती है रात को, ठीक है? चलते हैं। सभी भक्तजन जीते जी स्वर्ग के दर्शन कर लो, बस कुछ ही देर और उसके बाद पहुंचने वाले हैं बाबा केदारनाथ, स्वर्ग का धाम, जन्नत का रास्ता। आओ चले। अभी फ़िलहाल यहाँ पर होटल में जगह मिल गई है हमको। अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। थक गया था बहुत ज़्यादा, पर अभी मैं ज़रा फ्रेश वगैरह होके यहाँ पर मतलब मैंने हाथ धोए, ये हाथों में लग गई साबुन। अब ये जब नीचे जाऊँगा धूप निकलेगी तभी हटेंगे। अभी सुबह कर रहे हैं भोले बाबा के दर्शन, उसके बाद निकलते हैं। नेपाल के, और इनकी उम्र 50 साल है। यहाँ पे पिट्ठू हैं। हाँ जी, पिट्ठू कितने साल से काम कर रहे हो? हो गया 15-16 साल हो गया। 15-16 साल हो गए काम करते हो? 16 साल। तो आप नीचे से जब आते हो तो कितने रुपए लेते हो? अब वो वाइट की हिसाब से होता है सर। तो यहाँ पर बार्गेनिंग करते हैं बंदे, हाँ है ना? हाँ हाँ और सामान ना दे दें। हाँ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो बंदे हैं ना, ये अपने मेहनत से भी कम पैसा ले रहे हैं, और आप यहाँ पर आकर बार्गेनिंग कर रहे हो, तो इससे बढ़िया यहाँ पर आ ही मत, ठीक है? क्योंकि आप बंदे यहाँ पर बार्गेनिंग कर रहे हो, और शॉपिंग मॉल्स में आप बार्गेनिंग नहीं करते, वहाँ पर फिक्स प्राइस भी देते हो आप। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इनसे बार्गेनिंग ना करें, पिट्टू से, खच्चर से, और ये जो पालकी वाले आते हैं, तो अच्छा होगा। धन्यवाद। तो जन्नत के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। अभी मैं सुबह भी आ गया था, सुबह 6 बजे दर्शन करके चला गया था, पर सुबह सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अभी चलता हूँ आपको बाबा केदार के दर्शन कराने, जन्नत के दर्शन कराने। आइए चलते। सो फाइनली जन्नत के बिल्कुल करीब आ गए हैं। धड़कनें बढ़ रही हैं। मैं तो दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पर, मतलब सुबह भी आया था और अभी भी आ रहा हूँ आपके लिए, पर बिल्कुल आंखें मेरी सुबह भर आई थी। मतलब आपको दिखाने लायक ना था, मैं आंखें भर आई थी क्योंकि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में इतने पूरे काम भी किए होंगे जो भोले की मंजूरी के नहीं होंगे, उसके बावजूद भी मेरे को भोले ने साक्षात दर्शन दे दिए। इससे ज़्यादा भाग्यशाली मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आइए आपको दिखाता हूँ।
जहाँ से अभी गए थे, ये जो मंदिर है ना भोले का, अगर आपको इससे प्यार नहीं हुआ तो आपको किसी से प्यार नहीं हो सकता। लेफ्ट ले, लेफ्ट 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 लेफ्ट। ये जस्ट का दरवाजा है और इसके पीछे ही एक अमृत कुंड बना हुआ है। यहाँ पर कहीं पर भी आसपास में नदी नहीं है, काफ़ी दूर है मतलब, और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से ही जल आता है, उसको मतलब बोलते हैं अमृत कुंड। और इसको लेते हैं और अपना मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं। आइए। आपका अभिषेक क्या हो, भगवान शिव की शरण से स्पर्श होकर आ रहा है। और यहाँ गौरे माई का भी बहुत बड़ा कलेक्शन है जी, शक्ति का। इसके लिए यहाँ पर अमृत कुंड कहलाता है। पूरे विश्व में कोई अमृत कुंड नहीं है, ये भोले बाबा का है। केदारनाथ में अमृत कुंड है, हिमालय में अमृत कुंड है। यहाँ स्वयं शंभू बैठा हुआ है। पांडवों को इसी अमृत कुंड पी के उसको मोक्ष का दायित्व मिला था, समझ गया, इसलिए अमृत कुंड कहलाता है। यहाँ अमृत कुंड का पानी घर में ले जाने से, जल ले जाने से, कोई भी यह भगवान तो कार्य करता है, उसमें छिटा देने से घर को पवित्र हो जाता है, काया निरोगी हो जाएगा। और अला बोला ग्रह भगवान शिव सत्य, भगवान शिव सुंदर है, उनकी स्वर्ण का जल मिल रहा है, अमृत है। आया ये अभी हम खड़े हुए हैं मंदिर के पीछे, और आपको पता ही होगा जब 2013 में शायद आपदा आई, 2013 या 12 में, तो ये इतनी बड़ी मतलब पत्थर आके ऊपर से यहाँ पर गिर गया था, जिसकी वजह से यहाँ से पानी जो था 2 भागों में डिवाइड हो गया था और इसका नाम रख दिया भीमशिला। पर ये जो बता रहे हैं यहाँ पर ये पत्थर आया था, इसकी वजह से पानी रुका था, ये तो एक बहाना था, क्योंकि हमारे जो शिव हैं, हमारे जो भोले हैं, उन्हीं की वजह से ही ये सब है, तो उनका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। देख सकते हैं आप, वैसे शिला काफ़ी बड़ी है ये। बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन करने ज़रूरी है, वरना अपनी यात्रा अधूरी रह जाती है। चलते हैं अपना बाबा भैरव के पास। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि जूते उतार के आए, कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती तो उसकी वजह से आ जाते हैं। पर अगर काम कर रहे हो तो श्रद्धा से करो, वरना मत करो। के दर्शन आपने कर लिए ही होंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं केदारनाथ। सुबह तो आपने जन्नत के दर्शन कर ही लिए थे, और अभी मैं आपको भोले बाबा की शाम की आरती दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको इससे अच्छी कोई चीज़ मिल जाए ना दुनिया में, मिलेगी ही नहीं। वैसे तो अगर की तो बात छोड़ो, मिलेगी ही नहीं। आओ दिखाता हूँ आपको आरती के नज़ारे। मनोकामना पूरी, जिस इच्छा से आए के बाद भंडार।